Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, Heartron Skill Center near Fountain Chowk, Himlanagar. Our center code is 034. I'm Ankit Sharma. Students, हमने कल HTML टेबल्स को कंप्लीट कर लिया था। HTML टेबल्स के दो पार्ट थे, जिसमें मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल बताया था, जिसमें पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में आपको मैंने बॉर्डर्स के साथ HTML टेबल्स को बनाना सिखा दिया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टूडेंट HTML लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं, या तो आप आगे नंबरिंग लिख देते हैं, या फिर आगे आप पॉइंट्स में या बुलेट्स में यूज करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो उसके अंदर भी या तो आप उसके अंदर बुलेट्स यूज करेंगे, या फिर आप उसके साथ नंबर्स या अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी को बोलते हैं लिस्ट। अब जो हमारी नंबरिंग्स में आएंगे उनको हम ऑर्डर्ड में बोल देते हैं, और जो हमारे बुलेट्स में आएंगे उनको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। तो शुरू करते हैं HTML लिस्ट। HTML list allows developers to group a set of related items in list. Okay. अब अनऑर्डर्ड लिस्ट की कैसे होगी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे हम पॉइंट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर आइटम लिख दिया, आइटम 1, फिर बुलेट लगाया, आइटम, फिर बुलेट लगाया, आइटम 3, व्हाट अ ड्राइंग। अब आइटम 4। स्टूडेंट्स, ये होगी मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे होगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, तो ये मेरी हो जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ। अनऑर्डर्ड HTML के लिस्ट कैसे बनेंगे, हम पहले उसका एग्जांपल देखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा, एंड unordered list starts with the UL tag। UL tag से शुरू होती है मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और हर लिस्ट का जो आइटम होता है वो कैसे स्टार्ट करते हैं हम, ईच लिस्ट आइटम starts with li tag। अब जैसे मैंने इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी, तो इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, द लिस्ट आइटम will be marked with bullets by default। ओके, अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ अपना पहला एग्जांपल, जिसमें मैं यहाँ पर लिखूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ से शुरू किया हमने, डॉक टाइप
HTML बॉडी यहाँ पर मैंने लिखा H2 के अंदर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, फॉरवर्ड स्लैश के साथ H2 को बंद कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट अब मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट शुरू करूंगा मैं यहाँ से। अब आपको बताया मैंने जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो UL LI लिस्ट आइटम में मैंने पहली चीज डाली कॉफी, फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिस्ट आइटम को बंद कर दिया। अगला लिस्ट आइटम खोला, यहाँ पर लिखा टी, फॉरवर्ड स्लैश के साथ LI, फिर दोबारा यहाँ पर मैंने लिखा मिल्क, फॉरवर्ड स्लैश के साथ LI, LI, फॉरवर्ड स्लैश के साथ LI को बंद किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने ऊपर बॉडी टैग शुरू किया था तो बॉडी टैग बंद कर दिया। उसके बाद HTML टैग को फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने बंद कर दिया। कंट्रोल S, इसको मैं सेव कर रहा हूँ लिस्ट वन लिस्ट डॉट HTML के नाम से, लिस्ट डॉट HTML के नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप पे कर दिया सेव। इसको मिनिमाइज किया और मैंने चेक किया तो मेरा लिस्ट लिस्ट ये रही लिस्ट, डबल क्लिक किया इसको। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अब ये चीज तो मैंने ऊपर लिखी हुई थी, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और इस पेज को मैंने दोबारा से किया रिफ्रेश। तो स्टूडेंट्स अब मैंने लिखा था इसमें, मैं साथ साथ आपको पढ़ाता हूँ। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा था एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ऊपर लिखा है H2 में एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद UL टैग से मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट किया था। फिर पहली चीज लिखी थी कॉफी, फिर टी, फिर मिल्क और फिर सॉफ्ट ड्रिंक लिखा है। उसके बाद मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर दिया। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफॉल्ट आपका बुलेट्स लगते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें आपने कोई बुलेट्स नहीं लगाए इसके लिस्ट आइटम्स के आगे, बट वहां पर अपने आप इसके बुलेट्स लग चुके हैं। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में मैं क्या करूंगा, सिर्फ UL की जगह OL लिखूंगा और जो H2 में मैंने यहाँ पर ऑर्डर, यहाँ से ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई मेरी, ठीक है। और यहाँ पर UL की जगह OL आ जाएगा, OL, और यहाँ पर भी OL। कंट्रोल S किया, वापस आया। अब आप देख सकते हैं UL की जगह OL किया मैंने सिर्फ, और यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट मेरी बन चुकी है। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अलावा हमारी आती है एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्राइब करना, आपको किसी चीज की डेफिनेशन देनी हो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। तो आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे होती है मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी HTML5 सपोर्ट करता है। डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, अगर किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना हो उसके लिए क्या करते हैं, एक DL टैग होता है, जैसे UL OL होता है वैसे DL टैग होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। अब टर्म का नेम लेने के लिए मैं यूज करता हूँ DT, डिस्क्रिप्शन टर्म।
और जो डिस्क्रिप्शन डेटा है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम, डी से, डी। तो अब मेरा जो प्रोग्राम शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है, आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML। अब यहाँ पर मैं ऊपर वाला पोर्शन बाद में हटाएंगे, पहले यहाँ पर लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखने के बाद OL की जगह आ जाएगा DL। अब LI की जगह क्या आएगा, DT। डिस्क्रिप्शन टर्म कॉफी और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ DT। अब यहाँ पर जो इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन डेटा को DD से करूंगा। DD में मैं क्या लिखूंगा, ब्लैक हॉट ड्रिंक, और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ DD को बंद किया। अब यहाँ पर फिर वैसे ही DT लगाया, DT फॉरवर्ड स्लैश के साथ DD। अब यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइट हॉट ड्रिंक, फॉरवर्ड स्लैश के साथ ही DD को बंद किया। अब यहाँ पर OL की जगह DL कर दिया, कंट्रोल S, वापस आए स्विच यहाँ पर और इसको रिफ्रेश किया। तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कॉफी में मैंने क्या लिखा था, ब्लैक हॉट ड्रिंक, तो वो लिखा आ चुका है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन। और मिल्क के नीचे लिखा था मैंने व्हाइट हॉट ड्रिंक, तो उसके नीचे लिखा है हमारा व्हाइट हॉट ड्रिंक डिस्क्रिप्शन में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या यूज किया आप देख सकते हैं। और मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको। हमने आज पढ़ा UL टैग क्या कहता है, डिफाइंस एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर मैंने पढ़ा OL डिफाइंस एन ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद पढ़ा मैंने LI डिफाइंस अ लिस्ट आइटम। उसके बाद मैंने पढ़ा DL defines a description list। उसके बाद DT पढ़ा, defines a term in description list। DT के बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा, DD। DD कहता है डिस्क्राइब द टर्म एंड डिस्क्रिप्शन, describes a term in description list। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा है। लिस्ट का जो आपका टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल से इसका आगे फर्दर फॉर्म्स भरना स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स कैसे यूज करते हैं फॉर्म के, इमेजेस आपको ऐड करनी बता दी थी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका कलर्स थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया, ऑलमोस्ट आपका HTML कंप्लीट होने वाला है हमारी तरफ से। तो जितना आपके सिलेबस में था उससे एक्स्ट्रा ही करवाया आपको। और अभी लिस्ट आज टॉपिक खत्म हो चुका है। मिलते हैं कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स, थैंक यू।